हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 एवरग्रीन बिजनेसेस। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है और वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि किस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहिए जो कि करंट सिनेरियो में और फ्यूचर के अकॉर्डिंग सूटेबल हो और वो करंट में भी उसका अच्छा ग्रोथ हो, अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सके और फ्यूचर में चल के वो काफ़ी स्टेबल बिजनेस हो, लॉन्ग रन का वो बिजनेस हो और एक स्टेबल बिजनेस आप सोच सके और कर सके। एक्चुअली आज के माहौल में बिजनेस का बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन है। आप सभी जानते हैं 100 में से 95 बिजनेसेस क्लोज हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे वजह होते हैं। उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं होता है, या अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं की होती है, या बिजनेस का सिलेक्शन अच्छा नहीं होता है, या बहुत सारे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 टॉप बिजनेसेस। इस कैटेगरी का पहला बिजनेस है क्लॉथिंग बिजनेस। वो बच्चों का हो, लेडीज का हो, बड़ों का हो, या एनी एज ग्रुप का हो, एनी जेंडर का हो। क्लॉथिंग बिजनेस जब से दुनिया कायम हुई है और जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से क्लॉथिंग बिजनेस शुरू हुआ और ये एंड तक चलता रहेगा। जब तक दुनिया मौजूद होगी तो क्लॉथिंग बिजनेस हमेशा एवरग्रीन रहेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। अब इसमें नए नए फैशन आते चले जाएंगे, नया नया इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन होता चला जाएगा, लेकिन क्लॉथिंग का बिजनेस हमेशा एवरग्रीन रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता है वैसे वैसे ट्रेंड चेंज होते चले जाते हैं कपड़े के डिज़ाइंस के, फैशंस के। तो उसमें आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना पड़ता है। अगर आप गारमेंट का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप रिटेल सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, होलसेल के सेगमेंट में जाना चाह रहे हैं, या खुद ब्रांडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या वाइट लेबल मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो इन तीनों में से किसी एक सेगमेंट में आप एंट्री ले सकते हैं, या तो रिटेल एज ए रिटेलर, या एज ए होलसेलर, या मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में जा सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप कितना बड़े लेवल का बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपका फ्यूचर विज़न क्या है। तो आप चाहें तो छोटे से भी शुरू कर सकते हैं अगर कम इन्वेस्टमेंट है आपके पास। तीनों सेगमेंट में, रिटेल में या होलसेल में या मैन्युफैक्चरिंग में, सब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं और बड़े लेवल के मैन्युफैक्चरिंग से भी शुरू कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपके नॉलेज पे और आपके बजट पे और अवेलेबल फंड पे। तो क्लॉथिंग बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस है और हमेशा रहेगा। अगली कैटेगरी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूज़ेस आ रहे थे कि ये होगा, वो होगा, जॉब चली जाएगी और बहुत प्रॉब्लम होगा, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बहुत सारी न्यूज़ेस आ रही थी जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ए इंडस्ट्री का शेप लेना चालू हुआ। आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के डेट में टॉप 10 इंडस्ट्री में एक अच्छा पोजीशन रखता है, टॉप 10 इंडस्ट्री में वो आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आज के डेट में हर बिजनेसेस चल रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। अब आइए देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जिसमें किसी एक को आप पकड़ के अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो ई कॉमर्स का बिजनेस जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें कि अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं वो ई कॉमर्स का यूटिलाइजेशन करके, आईटी का यूटिलाइजेशन करके इलेक्ट्रॉनिक जरिए से बिजनेस कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे जोमेटो, आप स्विगी या जो कुछ भी आपको ऑर्डर करना है ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ही ऑनलाइन बिजनेसेस में कन्वर्ट हो रहा है। जो चीज़ें पहले ऑफलाइन हुआ करती थी आज ऑर्डर का प्रोसेसिंग, डिलीवरी का प्रोसेसिंग या बहुत सारे ट्रैकिंग का प्रोसेसिंग सारा ऑनलाइन होते चला जा रहा है। तो ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको उस सेगमेंट में बिजनेस शुरू करने के लिए। या अगर दूसरा उसमें जाते हैं आप तो कंटेंट डेवलपमेंट, जैसे वेबसाइट का डेवलपमेंट होता है, जैसे वीडियो का डेवलपमेंट होता है, तो आप उसमें कंटेंट राइटिंग के सेगमेंट में जा सकते हैं। जैसे कि आजकल हर कंपनी अपना वेबसाइट डेवलप करा रही है, न्यूज़ एजेंसीज हैं वो कंटेंट लिखवा रही हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को कंटेंट लिखने के लिए, उनकी डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां ओपन हो रही हैं। तो आप चाहें तो उसमें अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर एक एक्सक्लूसिव एक कैटेगरी है इसी में
आईटी से रिलेटेड, तो फोटो एडिटिंग एंड वीडियोग्राफिक्स है। जैसे ई कॉमर्स अगर चल रहा है तो ई कॉमर्स फोटोग्राफी और वीडियो के बलबूते पे चल रहा है, उसी के दम पे चल रहा है। मतलब अगर अच्छी वीडियोग्राफी है, अच्छी फोटोग्राफी है, अच्छी एडिटिंग है, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, ज़्यादा विजिबल होता है। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब जब आईटी में इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, जैसे ई कॉमर्स हो रहा है, कंटेंट राइटिंग हो रहा है, वीडियोग्राफी की एडिटिंग हो रही है, तो इसमें कंप्यूटर, मोबाइल एंड एक्सेसरीज़ की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये एक डिवीज़न है जिस डिवीज़न में आप चाहें तो अच्छे से काम कर सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल, एक्सेसरीज, कंप्यूटर और उसके एक्सेसरीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर आ रहा है अभी नया बिजनेस इमर्ज हो रहा है, जिसको एआई टूल्स बोलते हैं। आप चाहें तो सॉफ्टवेयर डेवलप करके या सॉफ्टवेयर एआई टूल्स का यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए भी आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें। आप चाहें तो नेट पे सर्च करके देख लीजिए, बहुत सारे आप रिसर्च करके देखिएगा तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो एआई टूल्स का भी अब आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा। फिर होता है ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सारे आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेगमेंट्स है। इस सेगमेंट्स में जो, जैसा कि मैंने बताया, किसी एक सेगमेंट्स में आप एंट्री करके अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जो तीसरे टाइप का बिजनेस है वो है ईवी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए ईवी पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट और बहुत सारे जो भी एजेंसियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं, ताकि इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सके, इन्वायरमेंट को अच्छा हेल्दी रखा जा सके। तो ईवी पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आज के डेट में भी ईवी पे बहुत सारे सब्सिडीज़, बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। आज के टाइम में ईवी पे अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, तो वो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और अच्छा ग्रो कर रहा है। और इससे जुड़े हुए, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के डेट में भी रिक्वायर्ड है, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसका जैसे जैसे साइज़ बढ़ता चला जाएगा, यूजेस बढ़ते चले जाएंगे, इसके कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे, लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन इससे फैमिलियर होता चला जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता चला जाएगा, टेक्निकल डेवलपमेंट होता चला जाएगा, तो इसका यूज़ बढ़ते चला जाएगा। तो आने वाले टाइम में, आज के डेट में भी और आने वाले टाइम में भी इसका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बैटरी की रिक्वायरमेंट्स होती है, ईवी वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विस एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इसमें काम आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसका आप चाहें तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के सर्विसेज की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसका आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मतलब ईवी से रिलेटेड उसके अंदर में जो जो प्रोडक्ट्स लगेंगे, जो जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उसको पहचान के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वो बिजनेस ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता चला जाएगा। और गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, अभी तो बहुत सारे स्टेट्स में इस पे सब्सिडीज़ भी मिल रही है, तो आपको बिज़नेस करने में आसानी होगी, अभी शुरुआत करने में आसानी होगी, और आगे चल के ये काफ़ी डेवलप होगा। अगली कैटेगरी है सोलर पैनल। सोलर पैनल की जो कैटेगरी है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है। गवर्नमेंट बहुत सारे टाइप्स के इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है या काम करना चाहता है, उसको गवर्नमेंट लोन दे रही है और उस पर सब्सिडीज़ भी दे रही है। सोलर प्लांट से जुड़े हुए बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे सोलर प्लांट एक मतलब मेन बिजनेस कैटेगरी हो गया, लेकिन इसमें जो काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, बैटरी इसमें भी लगेगा, उसके बाद से वायर, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी गैजेट्स इसमें यूज़ होती है। फिर उसके बाद से जब इंस्टॉलेशन के बाद से टाइम टू टाइम इसके मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आप चाहें तो प्रोडक्ट सप्लाई में या सर्विसेज में किसी एक में या दोनों मिक्स करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सेल, सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस सारे पैकेज को मिला दें तो आज के डेट में भी अच्छा स्कोप है, और आने वाले टाइम में भी इस बिज़नेस का अच्छा स्कोप है। इस वीडियो का फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी है, वो है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि स्लोली ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है और पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती चली जा रही है, कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, जैसा कि आप एग्जांपल के लिए समझ लें कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या जोमेटो है, या स्विगी है, ये सारी कंपनियां अपने सर्विसेज को देने के लिए, या तो प्रोडक्ट डिलीवरी हो या किसी और तरह की सर्विसेज हो, तो उसके डिलीवरी के लिए
ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप घर बैठे कोई चीज़ भी ऑर्डर कर रहे हैं, वो घर पे आपके आ रहा है, तो वो बार बार आपके लिए आ रहा है और जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने सारे डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट हैं, लाइक बड़ी गाड़ियां हैं या छोटी गाड़ियां हैं या मीडियम कैटेगरी की गाड़ियां हैं, सबका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। तो आप चाहें तो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये भी एक आने वाले टाइम में भी अच्छा ग्रो करेगा। या उससे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, जैसे टायर का बिजनेसेस, उसके इक्विपमेंट्स का बिजनेसेस, उसके मेंटेनेंस का बिजनेसेस, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का बिजनेसेस, तो ये आज के डेट में भी लुक्रेटिव है। आने वाले टाइम में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये बिज़नेस का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, तो आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। इस वीडियो में बताया गया सभी 5 जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी बेहतरीन टाइप के बिजनेस है। आज के डेट में भी काफ़ी ज़्यादा वो ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर भी उनका बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।